जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर सर, आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त जॉब है, बेसिकली जेई पोस्ट के लिए। तो आइए संपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। सिविल की पोस्ट है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं बात करूं, सिविल की पोस्ट है डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों कैटेगरी में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सीआरई एग्जामिनेशन जो एम्स रिक्रूटमेंट कराता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ एम्स, इसमें आप लोगों की पोस्ट है। तो पूरा वीडियो शुरू से देखिए अंत तक देखिएगा। एंड ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय है, सारा इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये परिवार आपके बिना पूरा नहीं होगा। क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ साथ रेगुलर हमारी क्लासेस भी चलती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पे देखिएगा, ये सारा एम्स का पूरा डिटेल है। ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें जानते हैं। लास्ट डेट जो होगा एप्लीकेशंस का 31 जनवरी 2025 होगा, शाम को 5 बजे। तो जिनको भी इस फॉर्म को भरना है, समय रहते आप भर देंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, राइट। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये देखिएगा, कुछ स्टार्टिंग डेट है, 7 तारीख से आवेदन शुरू है, 31 तारीख लास्ट डेट है। और डेट आप जो स्किल टेस्ट है इन्फॉर्म किया जाएगा। डेट ऑफ करेक्शन विंडो जो होगा 12/2 से लेके 14/2 के बीच में आपको करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा, राइट। और डेट ऑफ द एग्जामिनेशन जो है 26 फरवरी 2025 से लेके 28 फरवरी 2025 है, राइट। और भी सारी इंफॉर्मेशन जो है, देखो कौन सी चीज किसमें है, वो सारा चीज आप लोगों को दे देता हूं। इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एम्स की वेबसाइट है, भारत में कितने एम्स है, ये सब हमारे काम का, तो चलो ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। और फिर उसके बाद एप्लीकेशंस की प्रोसेस, ऑनलाइन प्रक्रिया है, सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, एनओसी चाहिए अगर आप चाहते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो एज में देखो, ये आपको पूरा का पूरा हर पोस्ट का एज लिमिट अलग अलग है। एज में रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से होता है, वहां यहाँ पे भी इसी तरह का है। और इसमें कुछ, और ये सबसे बड़ी बात है क्या ना, फुल टाइम जॉब है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा था, जो अपने काम की पोस्ट है, मैं उसकी बात कर देता हूँ सीधे। देखो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की भी है, जेई की भी है। तो आपको यहाँ पे देखिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द, जो आपका बीटेक आपको होना चाहिए विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। दूसरा, आपको जूनियर इंजीनियर सिविल में भी पोस्ट है, बेसिकली 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, उसके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क। बट इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 6 महीने का भी एक्सपीरियंस मिनिमम चल सकता है। और इनमें यह भी कहा गया है कि हायर क्वालिफिकेशंस के लोग भी इस पर्टिकुलर पोस्ट में एलिजिबल हैं, राइट। अब जूनियर इंजीनियर सिविल में देखो, एम्स की जितनी भी यूनिट है सब में आपको यहाँ पे है। तो इसमें यहाँ पे देखो, इन्होंने डिजायरेबल, मतलब इसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेशर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इस डिजायरेबल है, मतलब होता है एक्सपीरियंस, तो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और हर जगह एक चीज देखिएगा ना, डिजायरेबल है, मतलब कंपलसरी नहीं है। जैसे आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास ये हो या ये हो, तो ये चीज समझने की कोशिश करिए था। बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के लिए अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल में भी देखोगे, यहाँ पे वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में भी है। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोग जो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से वैकेंसी, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर के लिए इस वैकेंसीज को ज़्यादा मैं रिफर करूंगा। और मैं अगर आपको बोलूं, आपके पास टाइम है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड देखो, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, हम बड़ी वैकेंसी को टारगेट करते हैं, छोटी वैकेंसी को छोड़ देते हैं। और बहुत सारे लोगों का मिनिमम एफर्ट पे छोटी वैकेंसीज में सिलेक्शन आ जाता है, क्योंकि हमारी नहीं, सबकी माइंडसेट होता है यार इसको नहीं भरना है, वैकेंसी कम है। अपने को क्या जाता है यार, अगर लगता है थोड़ा सा पैसा टाइम भर दो, कहीं आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आपको फायदा पहुंच जाता है, तो ये चीज देख लीजिएगा। तो बहुत सारी पोस्ट है। तो आप सब लोग, इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट है यहाँ पे। तो मोटा मोटा अगर आप लोगों ने अप्लाई करना, देखो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिकल वाली पोस्ट है ये। तो ये चीज मैकेनिकल में भी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में भी पोस्ट है, सिविल में भी पोस्ट है, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर्स आरएसी में भी। तो मीनवाइल अगर आप लोगों को देख लो, ये आपको मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, और वीडियो के नीचे कमेंट में भी लगवा दूंगा, सो दैट कि आप लोग जा करके
मोटा मोटा यहाँ पे ये है कि हर एक पोस्ट में देखो डिजायरेबल 2 साल का एक्सपीरियंस, जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इतना, एंड डिजायरेबल क्या है 2 ईयर एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे डिजायरेबल है, अगेन मैं आपको बताऊं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा डिप्लोमा के साथ, तो डिप्लोमा के साथ इन्होंने ज्यादातर से पोस्टों पे एक्सपीरियंस मांगा है, बट कुछ पोस्ट में ऐसा नहीं है, कुछ पोस्ट फ्रेशर्स के लिए भी है, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को देखोगे तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये सारी चीजें हैं। तो अब ये है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच की वैकेंसी है, बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए है, फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये आपका एम्स का एक नोटिफिकेशन था, मुझे लगा आप लोगों को देना चाहिए। और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा उसमें आप लोग फर्दर वीडियोस के माध्यम से हम आप लोगों को डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा एप्लीकेशंस की फीस बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे भी अनएक्सपेक्टेड लग रहा, इतना नहीं होना चाहिए, बट मैं क्या कर सकता हूँ। अब बच्चे ये तो भारत सरकार को डिसाइड करना चाहिए, इतनी ज़्यादा फीस लेकर के बच्चों से क्या ही करेंगे यार। अब बाकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 90 मिनट्स का, 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, 400 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू रिलेटेड ये होगा, बाकी आपका डोमेन से सब्जेक्टेड होगा। तो यही आपका पेपर है। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, 18 मिनट ड्यूरेशन ईच सेक्शन विच कंटेन 20 क्वेश्चंस फॉलोइंग एप्लीकेशंस। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को लेकर के गाइडलाइन है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड होप आपने इस वीडियो को समझ लिया होगा। तो आज इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं। अब इस वीडियो से रिलेटेड आपको कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।